क्या साल 2024 के चुनाव से पहले ईवीएम को सेट कर दिया गया है? दोस्तों, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 5 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से अक्सर एक बयान सुनने को जरूर मिलता था कि इस सीट पर हम इतने वोट मिल जाएंगे हमें, और इस राज्य में हम इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं, उस राज्य में, फलाना राज्य में हम उतनी सीटें जीतने जा रहे हैं। देखिए, अंत में हुआ भी वही। हो सकता है कि 19-20 का फर्क हो दोस्तों, लेकिन आंकड़े जो है वो सही साबित हुए। इसलिए सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहा था कि क्या ईवीएम सेट कर दी गई, क्या ईवीएम सेट हो गई है? मध्य प्रदेश हो या फिर बाकी के वो राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, अगर वहां भाजपा जीतती है तो क्या ईवीएम में झोल नहीं हुआ? ये सवाल दिग्विजय सिंह ने भी उठाया था, कई कांग्रेस के नेताओं ने भी उठाया था, और अब दोबारा ये सवाल उठ रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में जो कहा उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी ने अपने बयान के जरिए खुद ही ऐलान कर दिया है कि हाँ, ईवीएम सेट कर दी गई है? ये मैं क्यों कह रही हूं, सवाल क्यों पूछ रही हूं, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण में बहुत कुछ कहा। नेहरू जी पर बोले, विपक्ष पर बोले, परिवारवाद पर बोले। वो अलग बात है कि जब परिवारवाद पर बोलने के लिए आए सामने, तो परिवारवाद शब्द बोलते ही सामने से जो काउंटर हुआ, उसके बाद उनकी जुबान लड़खड़ा गई दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने एक दावा और ठोक दिया, ये कि भाई हम 2024 में, साल 2024 चुनाव में 300 से ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। 370 तकरीबन उन्होंने सीटें बताई कि हम इतनी सीटें जीतने जा रहे हैं। कोई भी पार्टी ये दावा कैसे कर सकती है कि हम इतनी ही सीटें जीतने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में कहते हैं कि अब तो पूरा देश कह रहा है कि भाजपा 400 पार। देखिए, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। अति आत्मविश्वास ना आपको ले डूबता है, और ये तो इतिहास है कि भाई कहा जाता है जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो और किसी का अहंकार क्या रहेगा। अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जनता जो है ना, वो आपको जिस इज्जत से कुर्सी पर बिठाना जानती है, उसी इज्जत के साथ आपको कुर्सी से नीचे उतारना भी जानती है। अगर उनके मुद्दों पर आपने काम नहीं किया है, विकास के मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं, तो पूरी उम्मीद है इस बात की कि जनता आपको आईना दिखाएगी। और इस बार वही अंदेशा जताया जा रहा है कि आईना दिखाया जा सकता है। हालांकि अगर बात की जाए ईवीएम की दोस्तों, तो ईवीएम को लेकर कई नेतागणों के साथ साथ मोर्चा भी खोल चुके हैं कई संगठन। आपको याद होगा बीते दिनों भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा जो था, बहुजन मुक्ति मोर्चा जो था, 2 संगठन, उन्होंने दिल्ली में किस कदर आंदोलन शुरू किया। चुनाव आयोग को 10 दिन का वक्त दिया गया, कहा गया कि ईवीएम के खिलाफ जो शिकायतें आ रही हैं उस पर तुरंत विचार विमर्श कीजिए, ईवीएम को बैन कीजिए, आप तुरंत बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। 10 दिन का वक्त दिया जाता है, 10 दिन में पूरा नहीं होता है तो ईवीएम को फोड़ देंगे। जितने भी बूथ हैं सारे बूथों में घुसेंगे और ईवीएम को फोड़ दिया जाएगा। यह खुली चेतावनी दे दी गई थी दिल्ली में मंच से दोस्तों। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर बाकायदा सीटों का आंकड़ा बता रहे हैं कि इतनी सीटें बीजेपी लेकर आ रही है। मनोज झा से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक ने क्या सवाल उठाए हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को लेकर, आपको मैं बता देती हूँ बिना देर के। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त वो खबर है दोस्तों, जिसका देखिए कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संसद में बयान दिया उस पर अधीर रंजन चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार, अकेले भाजपा 370 सीटें जीतेगी। अब तो ये बात देश ही नहीं, खड़गे जी भी बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। अब इनके इस बयान को लेकर सांसद अधीर रंजन चौधरी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूछा कि चुनाव के पहले मोदी जी को ये कैसे पता लगा कि 370 सीट आ जाएगी? अगर कोई दावे के साथ ये कह रहा है, इसका मतलब अंदर कोई राज है जो ईवीएम में भी छिपा है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा दोस्तों, उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा, कोई भी वोट हो वो हमारी या किसी और नेता के जेब का फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं, लेकिन वो दावे के साथ संख्या भी बता रहे हैं, यानी उनके चुनाव में हेराफेरी करने के नापाक मंसूबे तय हो चुके हैं। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा सांसद जो है उन्होंने ये कहा है दोस्तों। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ है फारूक अब्दुल्ला, वो इस बयान पर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहूंगा,
उनके पास तिलिस्मी चिराग है, जो बोलते हैं हो सकता है वही होगा। जम्मू कश्मीर में क्या होगा ये वक्त बताएगा। इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल कहते हैं कि अब चुनाव की कोई जरूरत तो है नहीं, उन्हें तो पहले ही पता चल गया है कि 400 सीटें मिल जाएंगी, तो चुनाव का क्या मतलब है। लोकतंत्र में सब कुछ जनता तय करती है, ऐसा केसी वेणुगोपाल का कहना है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बार बार एक ही बात उठाना ये ठीक नहीं है। वो नारा दे सकते हैं लेकिन फैसला जनता करेगी। इससे पहले दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर न सिर्फ सवाल उठा चुके हैं बल्कि डेमो तक पेश कर चुके हैं। दोस्तों ये बात आपकी जानकारी में होगी। उन्होंने डेमो पेश करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब हार हुई थी कांग्रेस पार्टी की, तो डेमो पेश करते हुए उन्होंने IITN अतुल पटेल की मदद से ईवीएम के मॉडल में गड़बड़ी का डेमो दिया था। साथ ही निर्वाचन आयोग से 2 सवाल किए थे, जिसमें कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने अपने बड़े भाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ईवीएम का डेमो देने की क्या जरूरत थी, ये उन्होंने भी कहा था। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये सवाल जो है उठाया कि भाई ईवीएम को लेकर जो कुछ भी चल रहा है, आखिर ईवीएम में क्या झोल है, ये चुनाव आयोग स्पष्ट करता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है, स्पष्ट क्यों नहीं करता है कि क्या झोल है। एक बार बता देगा तो भाई इसको लेकर जो भी आशंका है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई नेतागण थे जिन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। दोस्तों अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उस पर मनोज झा ने क्या प्रतिक्रिया दी है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मनोज झा ने देखिए कहा है कि अगर मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार आने वाला है तो इसका मतलब ईवीएम सेट हो चुकी है, ये मनोज झा ने कहा है। दोस्तों इसके अलावा वो क्या कहते हैं देखिए आपको मैं बता देती हूँ। मनोज झा ने अटैक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान पर अटैक करते हुए ये कहा कि मतलब है कि ईवीएम सेट कर ली गई है। अगर 370 का आंकड़ा कहा जा रहा है और एनडीए को 400 सीट की बात की जा रही है तो इसका मतलब रिंगिंग यानी वोट लूटने की व्यवस्था का काम पूरा हो गया है, यानी ईवीएम सेट हो गई है। वो कहते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहिए ना कि भारी बहुमत से आएंगे, आप जब 370 कहते हैं तो शक होता है। या एक बात समझने वाली भी है दोस्तों, देखिए अगर आप ये कहेंगे 400 पार आ रही है, इतनी सीटें आ रही है, उतनी सीटें आ रही है, अगर आप ये भी कहते ना कि 400 की जगह 399 सीटें आएंगी, ये भी अगर कहते तो भी शक नहीं होता। लेकिन 400 में से 370 अकेले भाजपा की सीटें आना, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं मोदी जी, खुद ही कह रहे हैं नहीं 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 मैं तो चोर नहीं हूं। ये यहां से तो सारी चीजें पता चली जाएगी ना। अब आंकड़े जो है वो सबके समझ में आ गए हैं, इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी अब हो चुकी है। शायद हो सकता है कि इसलिए जनता सड़क पर उतर चुकी है ईवीएम के खिलाफ। दोस्तों चुनाव आयोग भले ही कितने डेमो पेश कर दे कि देखिए ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, ईवीएम में कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती है, लेकिन अंत में तो देखिए वही होना है जो उस ईवीएम में गड़बड़ की जा चुकी है। एक मुद्दा और उठाया गया है संसद में कांग्रेस के ही द्वारा कि जो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो कंपनी है जो ईवीएम बनाती है, उसके निदेशक पद पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग तैनात क्यों हैं, ये सवाल भी संसद में उठाया गया है। दोस्तों हालांकि जवाब निकलकर सामने नहीं आया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए तो वहां से इसका भी जवाब निकलकर सामने आ जाए, क्योंकि अब तो हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना पड़ रहा है, तब जाकर सरकार की जो नींद है दोस्तों वो खुल रही है। इससे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कितनी बड़ी धांधलेबाजी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इसका बखान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा ये लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या 370 सीटें जीतने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करना दोबारा तय कर चुके हैं? ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, क्या ईवीएम सेट हो गई है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।